भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई रमेश चौहान जिंदाबाद, भाई रमेश चौहान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। श्री रमेश चौहान जी जो 1997 में जहांगीरपुरी से निगम पार्षद रहे, 2007 में दोबारा निगम पार्षद बने और आम आदमी पार्टी से आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि उनको पट्टा पहना करके आज पार्टी ज्वाइन करें। रमेश चौहान जी जो कि काफी वरिष्ठ नेता रहे, वो आज हमारे साथ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका भी पार्टी में ढेर सारा स्वागत है। ये जोरदार तालियां रमेश चौहान जी के लिए बात। सर अपना नाम बता दीजिए। रमेश मोहन चौहान। सर आज आपने पार्टी ज्वाइन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह का आपको कार्यकाल है? मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 40 साल से कार्य कर रहा था। 3 बार काउंसलर रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जिले में मंत्री रहा हूँ, जिले में उपाध्यक्ष रहा हूँ, जिले में कोषाध्यक्ष रहा हूँ, जिले में महामंत्री रहा हूँ और जिलाध्यक्ष रहा हूँ। 3 बार काउंसलर रहा हूँ, 3 बार चेयरमैन रहा हूँ सेल जोन का। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने बहुत बड़ी गलती की और उसको मैं आज दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया पार्टी देश हित में, इस देश को आगे बढ़ाने में जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो और दूसरी पार्टी इंडिया में है ही नहीं। आपके साथ और तमाम कितने लोग जुड़े थे आज मेरे साथ करीब 125 लोग आए हैं और वो सारे भारतीय जनता पार्टी से मिली है। और मैंने जो 97 में चुनाव जीता था, जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के झंडे नहीं लगने देती थी जहांगीरपुरी में, सबसे पहले चुनाव मैं जीतता था। ना कोई एमपी जीतता था, ना कोई एमएलए जीतता था। आगे का क्या संकल्प रहेगा रमेश जी? आगे का संकल्प पार्टी का काम करेंगे, दिल और जान से करेंगे। पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ काम करेंगे। खुले दिल से आए, कोई कंडीशन लगा के नहीं आए। देखो जी, हमारे बड़े भाई माननीय रमेश चौहान जी ने आज दोबारा से पुनः पार्टी में प्रवेश किया है। हालांकि मैं बताऊं कि ये जब पहली बार निगम पार्षद बने तो हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे और इनके चुनाव में इनके बिल्ले लेकर के सारी गली में इधर घूमते थे। तो ऐसे हमारे इतने वरिष्ठ नेता हमारे जिनसे हमने काम करना सीखा, आज वो दोबारा से पार्टी में आए हैं। तो मैं समझता हूँ पार्टी इतनी मजबूती से काम करेगी, पार्टी को मजबूती मिली है। जो कई बार से हम जिस वार्ड को नहीं जीत पा रहे थे, अब आगे भविष्य में उनके साथ से, उनके आशीर्वाद से वो स्थान भी हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे भाई साहब हमारे वार्ड के अंदर रमेश चौहान जी आए। इस खुशी में शायद एक हमारे क्षेत्र की पूरी जनता को इतनी खुशी है कि सुबह कह के शाम को आए। थोड़ा पहले ही भाई साहब की जमाई हुई थी यहाँ पर, शायद पहले भी कोई नहीं इतनी वो थी, और जो भाई साहब ने झंडा फहराया था। और आज भी इतनी खुशी है कि शायद लोगों में, यहाँ तो पब्लिक बहुत कम है जो शायद वहाँ बाढ़ में जाएंगे, तो शायद बहुत बहुत हार्दिक बधाई है भाई साहब को जो हमारे साथ आए और भाई कॉलोनी का भविष्य जो सुधार में आए। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फरीद शाह है। मैं आम आदमी पार्टी से आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी के ही परिवार के सदस्य थे। पार्टी ने हमें महत्वपूर्ण कार्य दिए थे। मैं ज़िले में उपाध्यक्ष रहा पार्टी में, उत्तर पश्चिम जिला से। मैं युवा मोर्चे में गौरव खारिज जी के साथ उपाध्यक्ष रहा पार्टी में, और पार्टी ने हमेशा बहुत सहयोग किया और बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। एक हमसे 2020 में एक भूल हुई और उस भूल का नतीजा ये था कि हमने अरविंद केजरीवाल जैसे एक झूठे और मक्कार और एक ऐसे व्यक्ति से जो सबको छलता है, छलिया है, झूठ बोलता है, और हम उसके बहकावे में आ गए और हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। जनता के हित में करी थी, दिल्ली के लोगों के लिए करी थी कि दिल्ली के लोगों के काम और काज होंगे। लेकिन जब हम उसमें पार्टी में गए तो हमने वहाँ पर अपने आप को और जनता को ठगा महसूस किया, और इसी कारण से उनके करप्शन को देखते हुए, उनके झूठ को देखते हुए और उनके देश के खिलाफ काम करते हुए देखते हुए हमने उस पार्टी को छोड़ दिया है और आज हमने पुनः भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ
कि हमने दोबारा ज्वाइन नहीं करी है। हम सुबह का भूला, शाम को वापस आ गया, तो हम अपने घर में थे और घर में ही हम वापस आ गए। गीता बजाज है। मैं 2017 में इलेक्शन लड़ा था मैंने बीजेपी से, और मैं इस बार फिर अपने आप में चली गई और इसके बाद फिर बीजेपी में दोबारा से आई हूँ। अपने घर में हम दोबारा से आ गए। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सत्यवती चौहान, कहाँ से हैं आप? जहांगीरपुरी 20 नंबर वार्ड से पहले मैं निगम पार्षद रही थी। रमेश चौहान जी ने आज हाँ जी, भाजपा ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी। अब पहले हम भी आप पार्टी में चले गए थे, हमसे भूल हो गई थी, लेकिन अब हम जनता पार्टी में आए हैं। श्याम शर्मा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने पार्टी ज्वाइन की। भाई साहब, हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, 2020 में आपस में कुछ करके हम चले गए थे। इतनी बड़ी गलती, घर में कोई मर जाए ना, वो भी गलती माफ हो सकती है, पर हम ठीक हो गए। मैं कभी चरणों से प्रणाम करता हूँ और मरता भी भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए सभी साथियों का मैं आप देख रहे हैं कि लगातार इस मोदी के परिवार में लोग जुड़ रहे हैं। लोग देश के विकास के साथ और माननीय मोदी जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और आज भी आपने देखा कि लगभग 14 ऐसे प्रमुख लोग हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। उनके सैकड़ों साथी उनके साथ बाहर आए। इन 14 में से 11 लोग वो हैं जिन्होंने कहीं न कहीं चुनाव लड़ा है, निगम पार्षद रहे हैं, 2-2 बार रहे हैं, जिनको जनता ने चुना है। और जब ऐसे लोग आम आदमी पार्टी या कांग्रेस छोड़कर आते हैं तो साथ में बताते हैं कि वो कैसे वहां ठगे गए हैं, छले। मैं इन सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और जिस भावना के साथ आप सबने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ दिल्ली में जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसको उखाड़ने का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने किया, उन सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम उस भ्रष्ट मुख्यमंत्री और भ्रष्ट सरकार को भी हटाएं। और ये सब हम कर सकते हैं। आप सब जब मिलकर, जनता की ताकत मिलकर हम एक दिशा में होकर काम करेंगे तो निस्संदेह कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।